डिजिटल इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे व्यापार जगत की। और जब हम व्यापार की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल पार्टनरशिप का आता है। हमारे साथ सेवानिवृत्त आईएएस अफसर रविशंकर गुप्ता जी हैं जो व्यापार को भी बहुत करीब से समझते हैं। रविशंकर जी, विषय में आपका स्वागत है और सबसे पहला मेरा सवाल यहीं से शुरू होगा कि जब हम पार्टनरशिप करते हैं तो किन बातों का विशेष हमें ध्यान देने की ज़रूरत है? धन्यवाद उमाशंकर जी। देखा जाए तो यह विषय तो विशेषज्ञों का है, जो सीए हैं या लीगल ऑफिसर्स हैं या फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं, लेकिन फिर भी आपने यह अवसर दिया तो मैं इस विषय पर बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरे दृष्टि में पार्टनरशिप पूरा का पूरा जीवन है। यह जीवन पार्टनरशिप के बगैर चलता ही नहीं है। आप कहते हैं कि लाइफ पार्टनर, वो भी एक पार्टनरशिप है। आप संबंधों में अपने मित्रों से, अपने समाज से, अपने नाते रिश्तेदारों से जो भी व्यवहार रखते हैं वह सब एक तरह की पार्टनरशिप है, क्योंकि पार्टनरशिप का अर्थ होता है सहयोगी। किसी काम को आप करने जा रहे हैं तो उसमें आप किसका सहयोग लेना चाहते हैं। दोनों चीज़ें, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व और उसके साथ पूरी तरह जुड़ना। लेकिन जब व्यापार की हम बात करते हैं तो वहाँ पर इस पार्टनरशिप का एक स्पेसिफिक फॉर्म आ जाता है हमारे सामने। उसके कुछ नियम, कायदे, कानून और उससे जुड़ी अपेक्षाएं। तो जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि पार्टनरशिप में सबसे पहला प्रश्न होता है कि पार्टनरशिप का उद्देश्य क्या है। अगर यह आपके दिमाग में स्पष्ट नहीं है, यह आपके मन में पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, तो मैं यही कहूँगा कि पहले इसको स्पष्ट कीजिए कि पार्टनरशिप में आप किसी का सहयोग इसलिए चाहते हैं कि उनके द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा, किसी का सहयोग इसलिए चाहते हैं कि उनका नॉलेज आपके बिजनेस को बढ़ाने के काम आएगा, या किसी का सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि वह प्रॉफिट शेयरिंग का एक जरिया बने। अगर यह स्पष्ट नहीं है तो पार्टनरशिप वहीं कंफ्यूज्ड हो जाती है, वहीं से उसमें वो कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है, आपकी दृष्टि स्पष्ट नहीं रहती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये रहेगी। और दूसरी बात, पार्टनरशिप चाहे जीवन में हो या व्यापार में, इसकी बुनियाद होती है विश्वास पर, और वह विश्वास एक दिन में नहीं बनता है। विश्वास को बनने के लिए समय चाहिए। बड़ी अग्नि परीक्षाओं से गुजरने के बाद तब विश्वास कहीं बन पाता है, और कहीं कहीं तो अग्नि परीक्षा देने के बाद भी माँ सीता के रूप में वह विश्वास अर्जित नहीं हो पाया। किन्हीं कारणों से जीवन में भी अक्सर ऐसा होता है। तो आप ये देख लें कि आप जिससे पार्टनरशिप करने जा रहे हैं उस पर आपका विश्वास क्यों है और उस विश्वास का आधार क्यों है। यह मैं एक मनोवैज्ञानिक तथ्य भी आपको बताना चाहूँगा। हमारे सोचने का जो तरीका नेचर ने बनाया है, हमारा जो मनोवैज्ञानिक संरचना है, उसमें एक चीज़ आती है प्री सपोजिशन। प्री सपोजिशन का अर्थ होता है हम कुछ बातें मान के चलते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि ऐसा ही होगा। बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे आप किसी मित्र से मिलते हैं तो जो भी आपका निकट का मित्र होता है तो आप ये अपेक्षा करके चलते हैं, मान के चलते हैं कि वह मिलते ही आपकी भावनाओं को समझ लेगा, लेकिन ऐसा आवश्यक तो नहीं है। एक और छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। मुर्गा बांग देता है, सूरज उगता है, और ये मान के चला जाता है कि मुर्गे के बांग देने के कारण सूरज उगा या सूरज उगने के कारण मुर्गे ने बांग दिया। कोई संबंध होना आवश्यक नहीं है। ये संयोगिक घटनाएं भी हो सकती हैं। कोई व्यक्ति आपसे अचानक मिलता है, उसकी वेशभूषा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका पूरा अटायर, पूरा वाइब्रेंस आपको सम्मोहित कर देता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उससे अपने को आइडेंटिफाई करते हैं, आप उससे कहीं ना कहीं अपने को जोड़ने लगते हैं और आपका वहीं से विश्वास शुरू हो जाता है। भक्ति में ये अक्सर होता है। पूजा और बाकी इस तरह की मैं उस पर कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहता, लेकिन उस मार्ग में अक्सर ये होता है कि आपका अचानक विश्वास पैदा हो जाता है। व्यापार में नहीं चलेगा। तो विश्वास का आधार होना चाहिए और
सबसे बड़ी चीज़ कि आपके दोनों व्यक्तियों के, दो हों या दो से ज़्यादा हों पार्टनर, उनका रोल डिसाइडेड होना चाहिए। ये शुरू से आपके पास क्लियर कट होना चाहिए कि किसका क्या उत्तरदायित्व है और कौन किन बातों के लिए जिम्मेदार होगा, और जिन बातों के लिए वो जिम्मेदार है उसके अतिरिक्त दूसरे पार्टनर के क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप न करे। ये समझदारी शुरू से होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि पार्टनरशिप में कोई दिक्कत है। आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि पार्टनरशिप में रोल डिसाइड होना चाहिए। आमतौर पर जब पार्टनरशिप करने की बात आती है तो शुरुआत के दौर पर आमतौर पर अगर देखा जाए तो इसको हम सरल भाषा में कहें तो 2 बेरोजगार लोग या 4 बेरोजगार लोग रोजगार की तलाश में एक व्यापार की शुरुआत करते हैं जी। इतना इमोशनली वो जुड़े होते हैं, चाहे फ्रेंड्स हो या चाहे फाइनेंशियल इशू से उनको जोड़ना हो कि हाँ ठीक है किसी ने फंडिंग लगा दिया, किसी का ऑफर ज़्यादा होता है, उस समय उन बातों का लॉन्ग टाइम के बिजनेस का वो ध्यान नहीं रखते थे। शायद उस समय वो रोल भी डिसाइड नहीं करते हैं, इमोशनली जुड़ करके एक पार्टनरशिप करते हैं। अब पार्टनरशिप करने के बाद जब शुरुआत होती है, धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद जब प्रॉफिट आने लगता है तो लोगों के मन में कहीं न कहीं लोभ लालच पैदा होती है। ऐसी भी पोजीशन आती है कि लोग कहते हैं कि यार मैं तो ऑफर ज़्यादा कर रहा हूँ, अमुक पार्टनर का एफर्ट ज़्यादा नहीं है। ये तमाम वो सवाल हैं जो पहले होने चाहिए थे, वो आते हैं बाद में, जिसकी वजह से पार्टनरशिप भी प्रभावित होती है। अब पार्टनरशिप प्रभावित होती है तो निश्चित तौर पे उनका व्यापार भी प्रभावित होता है। तो इसको जो आपने रोल जो बताया ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अब दूसरा सवाल ये है कि निश्चित तौर पर जो हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे बिजनेस करने वाले लोग हैं, इस दिशा में ज़रूर सोचेंगे कि जो गलतियाँ वो कर रहे हैं वो ना करें। लेकिन दूसरी चीज़, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनर्स हमारे पास हैं, वो गलतियां भी कहीं न कहीं जाने अनजाने में हम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या सीख है, क्या संदेश है कि वो क्या सावधानियां बरतें? आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि कुछ बेरोज़गार व्यक्ति पैसा कमाने के लिए, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, अपने को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए आपस में मिलते हैं, एक विज़न बनाते हैं, एक सपना देखते हैं और मिलके काम शुरू कर देते हैं। यहाँ से पार्टनरशिप शुरू होती है। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन मैं यहाँ वही कहना चाहूँगा कि जब हनीमून पीरियड ओवर होता है तो सच्चाई अपनी पूरी कठोरता के साथ सामने आती है। जीवन में भी ऐसे ही होता है और व्यापार में भी ऐसा ही होता है। बेहतर है कि आप अपनी उस कल्पना शक्ति का प्रयोग करें जिसका आप अपने सपने देखने के लिए प्रयोग करते हैं, और पीछे मुड़ के ना देखें। हमारे मन की आदत होती है, हम पीछे मुड़ के ज़्यादा देखते हैं, जीवन में क्या गुजरा, कैसा गुजरा, किसने क्या किया, किसने अच्छा किया, किसकी बात हमें अच्छी नहीं लगी, हर्ट किया। मत देखिए ज़्यादा, बीत चुका है, उसका कोई मतलब नहीं है। आगे देखने की कोशिश कीजिए। और इसको हम लोग अपनी काउंसलिंग में इस्तेमाल भी करते हैं। जब हम किसी की समस्याओं का समाधान करते हैं तो ये एक पूरा तरीका है, एक डेवलप है, मनोविज्ञान का एक तरीका है कि उस व्यक्ति को 10 वर्ष तक की यात्रा आगे कराई जाती है। मैं उदाहरण देके आपको बता दूं। आप यहाँ बैठे हैं और इतने महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे हैं जो निश्चित रूप से हम लोगों के दर्शकों के लिए भी बड़े काम की बातें होंगी, कुछ न कुछ उनको मिलेगा। आप कल्पना करें कि अगर हम ऐसे ही करते रहें तो हम 2 वर्ष बाद कहाँ होंगे, 4 वर्ष बाद कहाँ होंगे। इसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। VAK टेक्निक होती है जिसमें हम विजुअलाइजेशन भी करते हैं, ऑडिटरी फील करते हैं और काइनेस्थेटिक उसकी जो पूरी की पूरी छवि है उसको देखते हैं। खैर इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जब किसी को आवश्यकता पड़े तो वो संपर्क कर सकता है इन बातों के लिए। लेकिन एक काम करना चाहिए जो मुझे लगता है कि शुरू करने के पहले कुछ देर आराम से बैठ जाएं, दोनों व्यक्ति, 3 व्यक्ति, जो भी पार्टनर हों, और वहाँ ये सोचना शुरू करें कि आज हमने जो काम शुरू किया है ये 10 वर्ष बाद कहाँ होगा। तो पहला सवाल ये आएगा कि 10 वर्ष बाद कहाँ होंगे, शायद इसका विजन भी उनके दिमाग में ना हो। पार्टनरशिप शुरू करते समय होना चाहिए, क्योंकि 10 वर्ष बीतने में समय नहीं लगेगा, आप पहुँचेंगे, और जब पहुँचेंगे
तो आपके दिमाग में पहले से ये क्लियर होना चाहिए, पहले से स्पष्ट होना चाहिए। आप अक्सर देखते होंगे जीवन में, आप किसी नए शहर में जाते हैं जहाँ की आपने कभी यात्रा नहीं की है, वहाँ आपको दिक्कत होती है आगे जाने में, पूछना पड़ता है अनेक बार। लेकिन उन सड़कों और उन गलियों में जिससे आप 50 बार गुजरे हों, कुछ भी नहीं पूछना पड़ता। जीवन भी ऐसी ही यात्रा है। अगर आपने कल्पना में ही भविष्य की यात्रा कर ली है और यथार्थ तरीके से कर ली है तो सुगम हो जाएगा मार्ग, ज़्यादा पूछना नहीं पड़ेगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो दोनों पार्टनर्स को करना ये चाहिए, वो अपना विजन स्पष्ट करें कि वो साल भर बाद अपने बिजनेस से क्या पाना चाहते हैं, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद क्या चाहते हैं। फिर अपनी क्षमताओं पर देखें। हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है, कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसी क्षमता के नहीं होते, यह सत्य बात है। ऐसी दशा में बड़ी ईमानदारी से, क्योंकि जो मैंने कहा कि विश्वास और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी है ईमानदारी। ईमानदारी दूसरे के प्रति ही नहीं, अपने प्रति भी। ईमानदारी से वो देखे जो भी पार्टनर कि मेरी क्षमता कितनी है, मैं इसमें क्या योगदान दे सकता हूँ। मान लीजिए कि 2 पार्टनर ऐसे हैं जिनमें एक की क्षमता मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा है, प्लानिंग अच्छी है उसके पास, विजन अच्छा है और प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी अच्छी है। दूसरा पार्टनर ऐसा है जो इन चीज़ों में इफेक्टिव तो नहीं है, लेकिन जिसके पास बैंक बैलेंस अच्छा है। अब दोनों का रोल क्लियर हो गया। अगर दोनों ईमानदारी से सोचेंगे तो वहाँ पर एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक की जिम्मेदारी उस पार्टनर की होगी जिसका विजन है, और फाइनेंशियल प्रॉफिट शेयरिंग की जिम्मेदारी उस आदमी की होगी जिसके पास पैसा है। होना ही चाहिए, लेकिन प्राय ऐसा होता नहीं है। समस्या जीवन में इससे नहीं होती कि सही व्यक्ति सही जगह पर हो। समस्या तब होती है जब गलत व्यक्ति सही जगह पर हो। अगर जिम्मेदारी सही व्यक्ति को मिली है तो निश्चित रूप से देर सवेर, आज या कल, वो पूरी होगी। तो पार्टनरशिप में अपने आप का मूल्यांकन करें, और मूल्यांकन करने के साथ एकदम स्पष्ट कर लें कि मेरी यह जिम्मेदारी और मैं यही निभाऊंगा, और इस जिम्मेदारी के बदले पार्टनरशिप से आपकी अपेक्षा क्या है, डे फर्स्ट से क्लियर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने काफ़ी विस्तार से जानकारी दी। और निश्चित तौर पे जो हमारे जो दर्शक हैं, जो नया व्यापार करने के बारे में सोच रहे हैं या जो अपना व्यापार कर रहे हैं और पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, कोई भी कन्फ्यूजन अगर है तो निश्चित तौर पे आपका जो विचार है इससे वो लाभान्वित होंगे और उनका जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर होगा और उनकी पार्टनरशिप आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने काफ़ी विस्तार से जानकारी दी। BCL में आपका स्वागत है।